मैं तो स्वागत करूंगा अगर बुआ जी इस कदम को उठाती हैं। तो क्यों जो है बहन जी ने ये बुआ जी ने जो ये निर्णय नहीं लिया कि वो चंद्रशेखर को साथ लेके आती। मैंने काफी बार प्रयास किया, लेकिन अगर अब भी मेरी तरफ से रास्ते खुले हुए, अगर वो गठबंधन के लिए कहेंगी तो मेरी तरफ से रास्ते खुले हुए, मैं बिल्कुल स्वागत करूंगा। जी, मैं ये कह रहा था तो बहुजन समाज पार्टी के साथ भी कोई तालमेल की गुंजाइश है, क्योंकि दलितों के वोट बटेंगे। वो भी दलितों के वोटों की दावेदारी करती हैं, आप भी उनमें काम कर रहे हैं, तो ये कैसे हो फिर? मेरी आवाज आ रही है सर? जी बिल्कुल आ रही। अब देखिए सर, आ रही है क्या? हाँ आ रही है। जी, मैं बिल्कुल आपको स्पष्ट कर दूं कि बिल्कुल गुंजाइश है, पूरी गुंजाइश है। और मैं तो स्वागत करूंगा अगर बुआ जी इस कदम को उठाती हैं। मगर सर मुझे ये कहना है, जब आपने बात छेड़ी और आपने छेड़ दी सबसे पहले बुआ जी के बारे में, मुझे सर पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि बुआ जी जो हैं वो किसी परेशानी में। मुझे लगता है कि उनके परिवार ने उनको कैद किया है, या कोई कोई ऐसी बात है जो नहीं बता। क्योंकि अगर कोई भी आदमी चुनता है अपने कार्य को आगे बढ़ाने के लिए किसी तो वो एक अच्छे और विश्वसनीय व्यक्ति को चुनता है, वो कमजोर सिपाही पे कभी दांव नहीं खेलता। तो क्यों जो है बहन जी ने ये बुआ जी ने जो ये निर्णय नहीं लिया कि वो चंद्रशेखर को साथ लेके आती। मैंने काफी बार प्रयास किया, लेकिन अगर अब भी मेरी तरफ से रास्ते खुले हुए, अगर वो गठबंधन के लिए कहेंगी तो मेरी तरफ से रास्ते खुले हुए, मैं बिल्कुल स्वागत करूंगा। और अगर वो नहीं करती तो फिर हमें तो अपनी लड़ाई लड़नी है सर। क्योंकि जी मैं तो ये मानता हूं कि लोकतंत्र में सत्ता के साथ विपक्ष की भी एक बहुत अहम होती है। जी। तो वो अहम भूमिका तो क्या अदा आप? करनी है, क्योंकि हमारी राजनीति सिर्फ ये नहीं कि हम वोट वोट की राजनीति करें, हम तो पूरे 5 साल फील्ड में रहते हैं, चुनाव खत्म होने जी से अगले दिन। और पहला ही चुनाव है सर, चुनाव खत्म होने से अगले दिन से लेकर चुनाव होने तक, मतलब 24 घंटे 7 दिन वाले हम लोग हैं। तो हम तो हमारा तो काम ये है कि हम लोग जनता की सेवा में रहते हैं, और राजनीति ये है कि हम उनकी सेवा करें, और जो तमाम तरह के अधिकार जो उनके लिए नीतियां बन सकती है। क्योंकि सर मुझे ऐसा लगता है कि अगर राजनीतिक सत्ता आपके हाथ में नहीं है तो आप अपने लोगों के जीवन में कोई बदलाव नहीं कर सकते, क्योंकि कानून बनाने की ताकत वो सरकार के पास है। कानून सरकार बनाती है। जैसे सरकार ने कानून बनाया कि एस्मा लगा दिया उत्तर प्रदेश में कि 6 महीने कोई हड़ताल नहीं करेगा, हड़ताल करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। या जैसे उन्होंने कानून बनाया कि अगर कोई मास्क नहीं पहनेगा तो 1,000 या 2,000 रुपए का जुर्माना लगेगा, और अगर दूसरी बार पकड़ा जाए 10,000 रुपए का जुर्माना। अब ये कानून बन गया है, अगर कोई इसके इसके अगेंस्ट जाता है या कोई 2 बार पकड़ा जाता है उसको 10,000 रुपए देने पड़ेंगे। तो ये कानून है, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं ये सिस्टम में बैठे लोग, लेकिन कानून बनाने की ताकत तो मैं अगर मेरे हाथ में पावर आएगी तो मैं कानून बनाऊंगा कि अगर कोई दलितों को या वंचित वर्ग किसी व्यक्ति को सताएगा तो उस पर ऐसी कार्रवाई होगी कि भविष्य में दोबारा कोई ये करने से पहले सोचेगा। और हम लोग काम करेंगे हॉस्पिटल पे, जो हमारी प्रायोरिटी है। हम स्कूल पे काम करेंगे। आप बताइए, सब कुछ खुला लेकिन स्कूल नहीं खुला, बुनियाद कमजोर हो रही है। जो लोग किराएदार हैं उन पे रोजगार नहीं है, लॉकडाउन सरकार ने लगा दिया है, वो बेचारे भूख से मर रहे हैं, मालिक को किराया नहीं दे पा रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं। उसके अलावा जो प्राइवेट जॉब के जितने लोग हैं वो, क्योंकि सब बंद हो गए हैं, वो भूख से परेशान हैं, वो किराया नहीं दे पा रहे हैं, वो जा नहीं पा रहे हैं, अपने बच्चों की फीस नहीं दे पा रहे हैं। जी, स्कूल के लोग जो हैं, प्राइवेट स्कूल के लोग बच्चों से फीस मांग रहे हैं उनके माँ बाप से। और जी ऐसे हाल में जनता पिस रही है उत्तर प्रदेश में। जी पेट्रोल जी। डीजल के दाम देख लीजिए, बिजली के दाम देख लीजिए। बिजली तो उत्तर प्रदेश में सोनों के तारों में आती है योगी जी के राज में। तो पूर्ण रूप से महंगाई की मार है, और जनता जो है वो लाचार है। इस सरकार को बदलने के लिए मैं पूरी ताकत से उत्तर प्रदेश में लगूंगा, और उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर आजाद जी, आपने बहुत ही बेबाक ढंग से हमसे बातचीत की, और आपसे बातचीत करना हमेशा ही मुझे अच्छा लगता है। आपने समय निकाला सत्य हिंदी के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमें लगता है कि पूरे देश को अभी आप जैसे और भी 10-20 चंद्रशेखर आजाद की जरूरत है, जो पूरे देश भर में, क्योंकि आप पूरे देश भर में घूमकर लड़ाई नहीं लड़ सकते, तो अपने जैसे लोग खड़े कीजिए ताकि एक मूवमेंट खड़ा हो। और जो हर इस तरह। प्रदेश में सर भीम आर्मी के माध्यम से एक चंद्रशेखर नहीं सर, सैकड़ों हजारों चंद्रशेखर हैं जो इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और एक सर, एक जानकारी और मैं आपको दे दूं, ये वो लोग हैं जो सरकार ने बेरोजगार किए, क्योंकि नौजवानों के लिए सरकार के पास रोजगार नहीं। उनके सपने कुचले जा रहे हैं सर। वो कुछ करके दिखाना चाहते हैं देश के लिए, लेकिन उनके लिए। और फिर ये संविदा
आउटसोर्सिंग के नाम पे सर रिजर्वेशन और तमाम तरह के अधिकारों से भी जो है नौजवानों को जो सरकारी सेवा करना चाहते हैं, जिसके लिए माँ बाप ने अपना पेट काट के उनको पढ़ाया, उनसे वंचित किया जा रहा है। सत्यहिंदी.com के सभी दर्शकों को सर बिलेटेड बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई और मंगल कामनाएं। और आप सब अभी, क्योंकि ये कोरोना काल चल रहा है सर, ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, येलो जी फंगस, और देश में आरएसएस और बीजेपी नाम का फंगस भी सर लग गया है। तो इसलिए जो है मैं ये कहना चाहूंगा कि सब लोग सुरक्षित रहें, सब लोग स्वस्थ रहें, दीर्घायु, और आपके परिवारों के लिए मेरी बहुत बहुत मंगल कामनाएं, अपने देश के लिए, अपने सभी प्रदेशों के लिए और सभी देश जनों के लिए, और विपक्ष के लोगों के लिए भी सर, इनको भी सद्बुद्धि मिले, और आलोचकों और सब लोगों के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं कि सब लोग सुरक्षित रहे, सबके परिवार सुरक्षित रहे। धन्यवाद सर। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।